नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 28 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सार्थक साबित होंगे। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से। डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। डीआरडीओ का पूर्ण रूप है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य पहला है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है और वहाँ कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? तो आईसीआईसी बैंक के द्वारा उपग्रह डेटा के माध्यम से साख का आकलन करने की घोषणा की गई है। इस प्रयोग से किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगी और ऋणदाताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उपग्रह की मदद से भूमि का सत्यापन जांच संपर्क रहित तरीके से किया जाएगा। आईसीसी इस तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। आईसीसी बैंक का पूर्ण रूप है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीसी बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। आईसीसी बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में संदीप बख्शी है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो थावरचंद गहलोत को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जो परिषद राष्ट्रीय परिषद गठन की गई है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए के संबंध में नीतियों, निर्धार, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देगी। थावरचंद गहलोत हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। अगला प्रश्न, टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया? तो सुपर ऐप के नाम से टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए ऐप लॉन्च किया है। सुपर ऐप में इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विस, हेल्थ केयर और बिल पेमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जीआई टैग कैंसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल स्थापित किया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है। जम्मू और कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग दिए गए कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल तैयार किया गया है। खरीदारों को गुणवत्ता कश्मीरी केसर तक पहुंच का आश्वासन देना इसका एकमात्र मकसद है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को कब तक बढ़ाने का फैसला किया? तो 31 दिसंबर 2020 तक के लिए मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता का विस्तार किया गया था। यह सलाह दी गई कि फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण और या अन्य किसी संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर तक वैध माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के में कुख्यात बीमारी को मिटाने के लिए दशकों से चला रहे अभियान में अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हु इज लास्ट रेड माई लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अय्यर हु इज लास्ट रेड माई लास्ट पुस्तक के लेखक है। कौन मेरी वासना लाल चित्रित नामक पुस्तक श्री अय्यर के द्वारा लिखी गई है। किताब कुछ इस बारे में है जब बॉलीवुड राजनेताओं से मिलता है। अंतिम प्रश्न है, दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से कौन सा शब्द हटाने की घोषणा की है? तो फेयर शब्द को हटाने की घोषणा की है। दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से फेयर शब्द को हटाने की घोषणा की है।
विश्व भर में रंग भेदभाव को लेकर बहस के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरियल और जॉनसन एंड जॉनसन ने भी पहले से ही यह फैसला ले लिया था। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।